हाथ उठाइए, क्लास में कितने लोगों ने लगाए थे ईमानदारी से? कोई बात, बड़ी शाबाश। शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो ये शीट में सवाल आपको दिए गए हैं, आप गौर करिएगा। ये थोड़ा सा ऐसे हैं जो अननेसेसरी परेशान करते रहे। जी शीट दीजिए मेरे पास है। ये सवाल ऐसे हैं जो बेटा अननेसेसरी परेशान करते हैं, तो उन सवालों को भी देखना बड़ा आवश्यक है। एक काम करिएगा, ठीक है, कुछ मत करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए ब्लड प्रेशर में मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि से जो पुरुष हैं उनको हम प्लस साइन से दिखाएंगे। यार मार्कर चेक करो, इसमें बहुत लीक कर रहे हैं। चलिए देखिए बेटा, जो पुरुष हैं उनको हम दिखाएंगे, पुरुषों को हम दिखाएंगे प्लस साइन से बेटा, और जो महिलाएं हैं उनको माइनस साइन से दिखाएंगे। चलिए मुख्य रूप से आपको इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पहले हम पीछे वाले पन्ने से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद और पूरा नहीं करेंगे, थोड़े सवाल लगवा के फिर हम आपको आगे वाले पन्ने में लेवा कर लाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले हम पीछे वाले पन्ने से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे वाले पन्ने में लेकर आते हैं। देखिए बेटा कैसे, गौर करिए। पीछे वाले पन्ने में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 12 लिखा है, 12 मिला, ठीक है। दरअसल वो 12 नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन 12 ही क्वेश्चन है वो जो लिखा है जिसमें। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी में लोअर पीसीएस 2019 में आया था, अभी हाल ही में। अच्छा एक बात आपको और बता दें, जैसे क्या होता है किसी परीक्षा में, किसी पेपर में ये लिखा होता है कि लोअर पीसीएस, तो लोअर पीसीएस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। उसका रीजन ये है कि जो उसमें सीसेट आता है, सीसेट रीजनिंग वगैरह, तो ये मुख्य विषय उनके थोड़ी ना होते, ये तो बस एक जनरल एप्टीट्यूड होता है ये चेक करने के लिए कि आपको क्या थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना इन सब चीजों का भी ज्ञान है कि नहीं, बस वो इसलिए देते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आया है किस आयोग में और उसके अलावा किस साल में, ये दो बातें विशेष आप लोग के पास शीट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो पढ़िएगा, कितना अच्छा सवाल है। दीपिका प्रियंका की सास है, क्या बोला गया? दीपिका प्रियंका की सास है। चलिए इस लाइन को मैं सामने लिख देता हूं। सास है जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, ठीक। आइए समझते हैं। सर देखिएगा, ये आपको पेपर में ऐसे सवाल जरूर दे रहे हैं अब, जिसमें कुछ नाम ऐसे लिखते हैं जो नाम बड़े फेमस हैं, जैसे प्रियंका, दीपिका, रणबीर, आगे पढ़ना सलमान भी होंगे। ये नाम ऐसे देते हैं जानबूझकर, जिससे कि इन नामों को तो आपने खूब सुना ही है, फेमस ही है बॉलीवुड के। तो होता क्या है कि इन नामों को लेकर रिश्ते आपको पहले से पता होते हैं। आपको पता है कि रणवीर सिंह की पत्नी कौन है भाई, इनके पति कौन है। तो इस कारण से क्या होता है कि आप उन रिश्तों को कहीं ना कहीं भुला नहीं पाते हैं, और आपको लगता है कि इसमें बताने की जरूरत है, हमको तो पता है कि इसमें इनके ये पति, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो उनके पति कोई और ही निकले। मेरी बात समझ रहे? तो इसलिए इन सवालों में कहीं ना कहीं वो देते ही इसीलिए, कौन देते हो सकता अनुष्का विराट की बहन है, और आप सब जानते हो अनुष्का शर्मा विराट कोहली की वाइफ है। ये सवाल तो दे देंगे अनुष्का विराट की बहन है, जिससे कि तुम इसी में ही कंफ्यूज होते हो।
ठीक है, तुम अपने जो रियल फैक्ट्स तुम्हें पता है उनसे रिलेट करने लगते हो, यही नहीं करना है, ठीक है, इनकी जानकारी को पूरा करना है। चलिए समझते हैं। दीपिका प्रियंका की सास है जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको जिनके बोला, जैसे जिनके पति, तो जिनके पति मतलब किन के पति, जरा पहले तो ये बताओ। हाँ, दीपिका के ना, प्रियंका के, अच्छा शाबाश। चलिए दीपिका प्रियंका जो भी है, आइए इनका पता लगाते हैं किन के। गौर करना बेटा, देखिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। शुरू करें। सर कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको अगर जिनके शब्द मिल जाए या फिर जो मिल जाए, जो ये शब्द लिखा मिल जाए, या फिर बेटा आपको जिससे मिल जाए, या मिल जाए जिसका, या मिल जाए जिससे, इस तरह का कोई भी शब्द मिल जाए। अच्छा, जो मीडियम इंग्लिश बिलोंग करते हैं आप में से, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में, तो उनके लिए बता देता हूँ, अगर कभी बेटा आपको हु लिखा मिल जाए, या फिर आपको होम लिखा हुआ मिल जाए, या फिर आपको हुज लिखा हुआ मिल जाए, अगर इनमें से कोई भी शब्द मिल जाता है, जो, जिसे, जिसका, जिससे, जिसमें, जिनका, जिनको, कभी भी मिल जाता है, तो ये शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है, नजदीक में। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो पास में देखना है तो इस शब्द के कभी भी दाहिनी तरफ, राइट साइड में नहीं देखना है, मतलब इस शब्द के दाएं तरफ कभी नहीं देखना है, इस शब्द के राइट साइड में कभी नहीं देखना है बेटा। जब भी देखना है शब्द के बाईं तरफ देखना है, लेफ्ट साइड में। तो चलो इस शब्द से जरा बाईं तरफ चलते हैं, तो जब शब्द से बाईं तरफ चलोगे तो जो आपको पास में मिल जाए, बात उसी के लिए। तो आप गौर करोगे तो एक तो प्रियंका मिली, और फिर जब इसी शब्द से देखोगे तो एक दीपिका मिली, तो आप बता दो ज्यादा पास में कौन मिली? प्रियंका। तो बेटा जो नियरेस्ट है, जो पास में, बात उसी के रिस्पेक्ट में हो रही है, बात उसी के सापेक्ष हो रही है, बात उसी के संदर्भ में हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर बोला गया जिनके पति, तो मतलब किनके पति? प्रियंका के पति। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्रियंका के पति रणबीर की पत्नी के ससुर है। तो जिनके शब्द काट के हम उसकी जगह चाहे तो प्रियंका लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो प्रियंका के पति। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दीपिका प्रियंका की सास है। चलिए ध्यान देते, दीपिका जो है वो प्रियंका की सास है। अच्छा, अब हम इस बात को इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो वो कैसे बनाते हैं? ये हमने बना दिया प्रियंका। प्रियंका जो है वो किसी की पत्नी है, किसी की, अब नाम नहीं पता, किसी की वाइफ है, ठीक है। प्रियंका किसी की पत्नी है। चलिए ये बात भी होगी। अब जाहिर सी बात है कि एक काम करें, ये जो व्यक्ति है इसको अगर मैं बेटा दीपिका का बेटा बना दूं, दीपिका का बेटा, दीपिका का बेटा, अब हम अगर इसको दीपिका का बेटा बना दें, जरा सभी लोग एक बात देखकर बताओ मुझे, सामने देखिए बेटा, यहाँ पर बेटा इनको कहा गया है। अगर इनको कहा गया है तो बेटा होने की वजह से ये प्लस होंगे बेटा पुरुष। यहाँ पर पत्नी कहा गया है प्रियंका को, तो ये होगी माइनस। अच्छा, दीपिका जो है वो नाम के आधार पर, नाम के आधार पर दीपिका हम महिला मान लेते हैं, जाहिर सी बात है बेटा। चलो तो अब एक बात देखिए, बताओ, दीपिका के बेटे की पत्नी, दीपिका के बेटे की पत्नी तो दीपिका की बहू हुई कि नहीं? दीपिका के बेटे की पत्नी जो होगी वो दीपिका की बहू होगी, और ये बहू दीपिका को कहेगी क्या? सास। तो चलिए कहानी तो बन गई। दीपिका प्रियंका की सास है, और यहाँ क्या लिखा था? प्रियंका, याद आ रहा है? प्रियंका के पति रणबीर की पत्नी के ससुर है। प्रियंका के पति, तो प्रियंका के पति यही तो है बेटा, प्रियंका के पति रणबीर की पत्नी के ससुर है, रणबीर की पत्नी के ससुर है। अगर मैं बेटा इनका बेटा रणबीर बना देता हूँ, अगर मैं बच्चा इनका बेटा रणबीर बना दूं, रणबीर को मैं इनका बेटा बना देता हूँ, ये है रणबीर भाई साहब, ये हमने बना दिया बेटा, और रणबीर की हमने बना दी कोई पत्नी। तो गौर करना बेटा, ये रणबीर की कोई हमने पत्नी बना दी, क्योंकि ये है रणबीर की पत्नी। तो पत्नी है तो बीइंग अ वाइफ, पत्नी होने के नाते ये माइनस होगी। ये रणबीर जो है वो बेटा है इसलिए प्लस होगा भाई, प्लस मतलब हम पुरुष दिखा रहे हैं, माइनस मतलब महिला। तो अब जरा गौर करना, यहाँ पर हमने जिनके काट के क्या लिखा था? प्रियंका के,
प्रियंका के पति रणवीर की पत्नी के ससुर है, प्रियंका के पति। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इस जगह पे के लिख देता हूं, इधर पे आर लिख देता हूं, ऐसे ही नाम के तौर पे सिंबॉलिक वे में। तो जिनके पति मतलब प्रियंका के पति, तो प्रियंका के पति तो कहोगे किसको, पहले ये तो बताओ, प्रियंका के पति के। तो मतलब प्रियंका के जो पति है ना ये के, ये रणवीर की पत्नी के ससुर है। रणवीर की पत्नी मतलब आर के ससुर है। आप देखकर बताओ कि जो ये के है, क्या बेटा वो आर के ससुर कहला रहे हैं? भाई आर के पति के पिता, ससुर ही तो होंगे। ठीक, कहानी तो सही चल रही। अच्छा थोड़ी देर के लिए ये के और ये आर हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या बोला गया, पढ़ो बेटा। बोला गया जबकि सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। दीपिका के पति का इकलौता बेटा है सलमान। तो कोई दीपिका के पति भी रहे होंगे इस दुनिया में, ऑब्वियस सी बात है। तो दीपिका के कोई पति देव भी रहे होंगे, और दीपिका के पति का इकलौता बेटा सलमान है। अच्छा दीपिका के पति का अगर इकलौता बेटा होगा तो दीपिका का भी तो इकलौता ही होगा भाई, पति पत्नी दोनों का ही इकलौता होगा। तो दोनों ही पति पत्नियों का इकलौता बेटा, ओनली सन, किसको कहा गया? सलमान को। तो बेटा क्या यही तो बेटा है? क्या इस जगह पे सलमान लिखा जा सकता है? सर हमने लिख दिया सलमान। इस समय दीपिका और उनके पति का इकलौता बेटा, तो ये जो बेटा लिखा था, एक काम करते हैं इसके साथ में एक शब्द हम और बढ़ा दे रहे हैं, इकलौता। इकलौता बेटा किसको कहा गया है? सलमान को। अच्छा आगे बढ़िए। जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है। जो कैटरीना है ना वो रणवीर की मम्मी की, अब सोचो जरा रणवीर की मम्मी कौन है? रणवीर की मम्मी प्रियंका। भाई रणवीर किसके बेटा है? सलमान के। तो ये जो बेटा जी है ये सलमान को पिताजी कहेंगे, और सलमान को पिताजी कहेंगे तो पिता की पत्नी को माताजी तो कहेंगे। तो गौर करना, पढ़िए पॉइंट के अंदर, जबकि कैटरीना रणवीर की माताजी की इकलौती बेटी है। तो रणवीर की माताजी की इकलौती बेटी कैटरीना है। तो कुल मिला के अगर इनकी इकलौती बेटी होगी तो इनकी और सलमान दोनों की होगी इकलौती बेटी। तो बेटा सलमान और इनकी दोनों की इकलौती बेटी होगी, तो हमने इकलौती बेटी इधर बना दिया, इकलौती बेटी, ओनली डॉटर। और इकलौती बेटी किसको कहा गया है भैया? कैटरीना। चलिए बात बिल्कुल सही। अच्छा इतनी बात हो गई, क्या और जानकारी दी है? जरा पढ़ो बेटा। हाँ अच्छा तो पूछा गया है, बोला गया है कि बताइए सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? बिल्कुल बोला गया सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? कैटरीना से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो गौर करो, इस पूरी कहानी को समझाते हैं। यहाँ पर पति का नाम भले ही ना बताया गया, पर कोई पति होंगे। इस जगह पे भी खाली डिब्बे में महिला का, मतलब पत्नी का नाम नहीं बताया गया, पर कोई होगी महिला। तो पूरी कहानी स्ट्रक्चर ये तैयार हुआ कि एक ये पति पत्नी का जोड़ा था, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, इनके एक ही बेटा हुआ। उस बेटे का नाम क्या है? सलमान। सलमान की शादी की गई प्रियंका के साथ, तो सलमान प्रियंका हो गए हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। सलमान और प्रियंका के 2 बच्चे हुए, एक बेटा हुआ रणवीर और एक बेटी हुई कैटरीना। ये जो बेटा रणवीर हुआ, इसकी भी शादी किसी के साथ की गई, किसी के साथ, नाम नहीं पता। ये पूरा स्ट्रक्चर है। सवाल नहीं पूछा गया सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिस नाम के साथ में से लिखा होता है, जिस नाम के साथ में से लिखा होता है, उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। जिसके साथ में से लिखा उसका रिश्ता कभी भी नहीं बताया जाता। तो फिर बताना किसका है? सलमान का। कि सलमान क्या लग रहे हैं कैटरीना। तो बेटा जो सलमान है वो कैटरीना के क्या लगे? पिताजी लगे। यही आंसर। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर भैया, क्लियर। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं सब, पढ़िए आगे क्या होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 की बात कर लेते हैं। अच्छा रजीव भैया एक काम करिएगा, इसका जो बैक साइड वाला हिस्सा है, इसमें जो क्वेश्चन है इसके हाथ से टिक करके आपको दीजिएगा, ठीक। फ्रंट साइड के मत करिएगा, बैक साइड पे टिक करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ बेटा। यदि P@Q का अर्थ है कि Q का पति P है, बेटा ये लैंग्वेज बड़ी डिप्लोमेटिक है। आपको बोला सीधा जा रहा है और पीछे जानकारी उल्टी दी जा रही है। चलिए देखते हैं जी, देखते हैं। सर इसको हटा दें। चलिए अभी SSC CPO SI का पेपर चल रहा है इस समय, शायद आपको किसी को पता होगा।
CPOSI, उसमें बेटा जो ये सिलोलिज्म चैप्टर है, सिलॉग, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर है, इसके 5 सवाल आ रहे हैं एक एक सेट में, समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि अब SSC जो है वो बैंक के नजरिए में चलने लगा है, ठीक? और ये आप लोग अगर SSC CGL का इस बार का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो देखोगे तो आप सिलेबस में देखना सब कुछ बदल चुका है। तो इसीलिए अगर SSC GD की भी आप में से तैयारी कर रहे हैं तो भी थोड़ा अलर्ट रहिए। जो परंपरागत SSC GD का पेपर आज तक होता आया है वैसा नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हो? और जो केवल उस तैयारी से जाएंगे, भाई सब गलत फहमी उनको ऐसी होगी कि पेपर देकर आएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यही लगेगा कि हम सोचे क्या थे, क्या हो गया। क्योंकि पुराने पेपरों में जो हुआ है सब बदल चुका है, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट TCS को दे दिया गया है और TCS ने क्या किया है कि SSC का पूरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। बेटा इसको हटा दें, चलिए। तो इस कारण से आपको करना यह है कि आप में से जितने लोग हैं SSC GD का फॉर्म भले ही भर दिया होगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप में से केवल और केवल शायद 10% या उससे भी कम लोगों ने उसका पूरा ऑफिशियल सिलेबस पढ़ा होगा, पूरा पढ़ा होगा। कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाओ। GD का 1 2 3, समझ रहे हैं? तो यही सच्चाई है। और फॉर्म भरा होगा, ये भी मैं मानता हूं। तो मैं आपसे इसी बात के लिए कह रहा हूं बेटा कि आप लोगों को थोड़ा सा, अब आपने नहीं पढ़ा तो फिर हम पर भरोसा करिए, या तो आप खुद पढ़िए, अपने आप पे भरोसा करिए, और अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो फिर हम जो बता रहे हैं उस पर विश्वास करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए थोड़ा सा बेटा अलर्ट हो जाओ SSC को लेकर इस बार। अब SSC ऐसा नहीं वो मिर्जापुर में अब गुड्डू वो गुड्डू नहीं रहे, समझ रहे हैं? अब SSC वो SSC नहीं रहा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। P@Q का अर्थ बताया गया है कि Q का पति P है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर JL का अर्थ बताया गया कि J का पुत्र L है, और $M का अर्थ बताया गया है कि M का भाई N है। आपको बताया दरअसल वो आपको बताना क्या चाह रहा है, जैसे P@Q बोला है तो P@Q का अर्थ है कि Q का पति P है, का अर्थ है कि Q का पति P है। मैं आपको बताऊं वो आपको इस निशान का अर्थ बताना चाह रहे हैं, सिंबल का, इनको बोलते हैं सिंबॉलिक रिलेशनशिप बेटा। तो जैसे अगर उन्होंने कहा कि P और Q इन दो लोगों के बीच में अगर ये निशान लग रहा है तो इस निशान का अर्थ है कि Q जो है वो Q का पति P है, मतलब पीछे वाले का पति, पीछे वाला तो है Q का पति कौन है? P है, मतलब पीछे वाले व्यक्ति का पति आगे वाले, यही मतलब है। तो बेटा ये जो निशान होता है, इस निशान का मतलब हमको पहचानना होता है। उसी प्रकार से देखो इन्होंने दूसरी जानकारी में क्या बोला इसी में, J has L। बेटा J has L का अर्थ क्या दिया है? का दिया है कि J का पुत्र L है, J का पुत्र L है। अच्छा, इसमें हमने देखा है कि बच्चे गलती करते क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने वो ये नहीं देखते कि पीछे लिखा क्या है, वो ये देख लेते हैं कि P@Q का गुरुजी पति दिया है, वो केवल रिश्ता देख लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसको पति बोला गया, पीछे वाले को बोला है कि आगे वाले को, वो ये ध्यान नहीं देते, बस पति। जैसे बोला गया J has L तो बोलेंगे J has L का मतलब पुत्र है। अरे ये तो देखो कौन पुत्र है, किसका कौन पुत्र है, तो पढ़ो क्या लिखा, J का पुत्र L है, तो J का पुत्र L है, तो यहाँ पर जो पुत्र बोला गया है ना वो L को बोला गया है, तो बेटा J का पुत्र कौन है? L है। अच्छा आगे पढ़ो बेटा, आगे क्या बोला गया पढ़ो। देखो जो ये तीर के निशान है बड़े उल्टे सीधे चल रहे हैं, कभी पीछे से आगे कभी आगे से पीछे, इन बातों की बहुत अहमियत होती है सर आगे पढ़िए। बोला गया बेटा $N का अर्थ क्या दिया है सर? है बेटा M का भाई N, M का भाई N है। अब जरा गौर करना, M का भाई N है, ये बताओ किसका भाई बोला है? M का, और M का भाई किसको बताया? M को, तो M का भाई N को बताया, तो यहाँ पर भाई N को बोला गया। बेटा यहाँ पर पुत्र बोला गया है किसको? L को। अच्छा यहाँ पर देखोगे तो बेटा पति किसको बोला है? आगे वाले को, मतलब P को। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं? ये जो तीर के निशान होते हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं। चलिए अब आते हैं सवाल पे। बोला गया तो कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि A की माताजी B है? तो बोला गया प्रश्न ये है बेटा कि बताइए कि किस ऑप्शन में, बताइए कि किस विकल्प में, बताइए कि किस विकल्प में क्या बोला गया बेटा? A की माताजी
ए की माता जी कौन है? बी है। ये आपको बताना है किस विकल्प में ये कहानी फिट हो रही है, ये आपको बताना है बेटा, किस विकल्प में ये बात सेटिस्फाइड हो रही है। चलिए ऑप्शन दिखवा देते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया सर? सर पहला ऑप्शन हमको दिया गया है सर, वो दिया गया ए हैज बी $C @ D। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लेते हैं सर। दूसरा ऑप्शन दिया गया $C $D @ A, फिर क्या है बेटा? हैज बी। अच्छा फिर क्या बोला है बेटा? तीसरा बोला गया $C हैज A फिर @ D, और फिर चौथा बोला है बेटा D @ B हैज C $A। आइए देखते हैं इसमें करना क्या है वो समझिए बेटा। सबसे पहले वाले बोला A हैज B। अगर आप शुरुआत करोगे तो ये जो पहला ऑप्शन है इसमें सबसे पहला प्रतीक, सबसे पहला निशान, सबसे पहला चिन्ह जो लगा है बेटा वो हैश का लगा है, और हैश का निशान किसके किसके बीच में लगा है? ए और बी। तो आप केवल इतने को देखो, केवल इतने को, केवल इतने से मतलब रखो बेटा। ए हैज बी, ए हैज बी का अर्थ वही होगा जो यहाँ पर हैश का अर्थ बताया गया है। यहाँ पर जो इसके निशान को हैश बोलते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो हैश का अर्थ बताया वही उस हैश का अर्थ भी होगा। अच्छा एक बात बताओ, जे हैश एल का मतलब क्या हुआ करता था? जे का पुत्र एल, यही हुआ करता था। तो अगर आप जे हैश एल से इसकी तुलना कर देते हो, जे हैश एल को इसके ऊपर रख देते हो थोड़ी देर के लिए, जे हैश एल को ऊपर रख देते हो, तो ये बताओ जे हैश एल का मतलब होता था कि जे का पुत्र एल है। तो अगर जे का पुत्र एल है तो अब की बार ए का पुत्र बी है, तो क्या ए का पुत्र बी होगा कि नहीं होगा? चलिए इस बात को यहाँ बनाते चल रहे हैं। हमने ये ए लिखा और ए का पुत्र बेटा, ए का पुत्र हमने बना दिया किसको? बी को। चलिए बहुत बढ़िया। कोई जरूरी नहीं कि पुत्र हमेशा आप नीचे ही बनाओ, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मेथड हम बता रहे हैं इसकी खूबी यही है, आपका जहां मन करे आप फ्लो चार्ट को वहां बना दो, कहीं पर भी। जो एक और पैटर्न चलता है समाज में, उसमें क्या होता है कि पीढ़ी के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से, बोला पुत्र होगा तो नीचे लिखना पड़ेगा, पिता है तो ऊपर लिखना पड़ेगा, भाई है तो बगल में लिखना पड़ेगा, उसमें क्या नियम होता है। लेकिन इसमें सच्चाई है कि इसमें कोई नियम की जरूरत है ही नहीं। जैसे क्या बोला गया आपको कि बेटा ए का पुत्र बी है। अच्छा अब देखो बेटा अगला निशान जो लगा है वो किसके किसके बीच में लगा है? बी और सी। तो $C, $C, इस निशान को डॉलर बोलते हैं, $C। अब केवल $C से मतलब रखो। अब जरा निर्देश देख लो, निर्देश में कहीं पर क्या डॉलर का निशान दिया था? क्या दिया था? अच्छा जब $N क्या मतलब इन लोगों के बीच में जब डॉलर का निशान लगा था तो इसका अर्थ क्या होता था? $N का मतलब कि M का भाई N है, मतलब पीछे वाले M का भाई आगे वाला N है, पीछे वाले का भाई आगे वाला है, यही तो है बेटा, पीछे वाले का भाई आगे वाला। आप ये बताओ इन दोनों में पीछे वाला कौन? C। तो C का भाई B होगा कि नहीं होगा? तो बेटा C का भाई B है। तो ठीक है, हमने ऐसे बना दिया बेटा, हमने ऐसे लिख दिया C का भाई B है। अच्छा एक बात समझो, ये जो तीर का निशान होता है, एरो तीर का निशान, ये जिसकी तरफ लगा होता है ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। तो मतलब यहाँ पर पता है पुत्र किसको कहा है बेटा? बी को। बच्चा यहाँ भाई किसको कहा है? बी को। बी को देखो किसकी तरफ तीर का निशान है? बी की तरफ। तो ये भाई किसको बोला है? बी को। समझ पा रहे हैं सर? अच्छा देखो बेटा अगला देखो, अगला है @ और @ किसके किसके बीच में है? C और D के। तो C @ D, C @ D, C @ D का अर्थ वही होगा जो यहाँ पर P @ Q का था। तो जो इस @ का मतलब वही उस @ का मतलब। यहाँ पर ये बताओ P @ Q का अर्थ क्या था? Q का पति P है, Q का पति P है। आप बताओ पीछे वाले का पति आगे वाला है कि नहीं? पीछे वाले का पति आगे वाला है। तो इसमें देखकर बताओ पीछे वाला कौन है इन दोनों में? इन दोनों पीछे वाला C, D। तो D का पति C है। क्या D का पति C होगा कि नहीं होगा? सही बात है बेटा, D का पति हमने किसको बना दिया? C को बना दिया। अब जरा फटाफट से निपटा देते हैं। ये देखो पुत्र का मतलब पुरुष होगा बेटा, मेल। अगर पुत्र है या भाई है तो पुरुष होगा प्लस। यहाँ पर पति किसको बोला है? C को प्लस। अब जाहिर सी बात है कि अगर पति ये है तो वो पत्नी होगी, तो वो महिला होगी, माइनस होगी। क्या बात सही है? अच्छा अब अगर देखो प्रश्न क्या था, A की माँ B है। अब ये बताओ अगर A की माँ B होगी तो B एक महिला होनी चाहिए। यहाँ देखो B के ऊपर क्या लिखा है? प्लस। क्या गलत है? आप अगर वैसे भी देख सकते हो तो ऊपर लिखा था A की माँ B है और यहाँ पर A का पुत्र B है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही बेकार हो गया बेटा। क्या बात सही है?
ऐसे ही दूसरे का डायग्राम, तीसरे का डायग्राम, बड़ा टाइम लग जाता है। पेपर में क्या सारे चेक करने पड़ेंगे? कतई चेक करने नहीं पड़ेंगे। आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइए, थोड़ा टाइम बचाइए। कैसे बचाएंगे वो आप समझिए। बेटा ये हमने आपको एक ऑप्शन इसलिए चित्र बना के दिखाया जिससे आपको ये समझ में आए, पता चले दरअसल इनको करते कैसे। ठीक है, इनका ऑप्शन क्या सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ईमानदारी वाला, तो वो तो हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं कि अब इनमें थोड़ी बेईमानी सीख लेते हैं। बेईमानी क्या है वो सुनो। प्रश्न में क्या मांगा गया है? ए की माँ बी है। ये बताओ यहाँ पर माँ शब्द किसके लिए बोला? बी के लिए। तो अगर बी को माँ बोला है तो क्या बी को माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बी एक महिला होनी चाहिए। तो अब आप हर ऑप्शन में केवल बी का पता लगा लो, केवल बी का, और किसी का पता लगाना ही नहीं, केवल बी का पता लगाओ। आइए देखते हैं। तो बिल्कुल आइए देखिए, जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में आपने बी का पता लगाया, तो अगर बी का पता लगाना है तो बी के साथ जो निशान जुड़ा है, चाहे इधर चाहे उधर, आप केवल एक निशान पकड़ लिया करो। जैसे बी के साथ में निशान जुड़ा है हैश का, तो ए हैश बी। ए हैश बी का अर्थ क्या होगा बेटा? ए हैश बी का अर्थ होगा कि आगे वाले का पुत्र पीछे वाला, यही तो होगा। तो ए का पुत्र कौन होगा? बी। तो आप बताओ अगर बी पुत्र होगा तो क्या बी प्लस हुआ कि नहीं हुआ? जबकि बी के ऊपर चाहिए क्या था? माइनस। हटा, वहां नहीं दिख रहा है क्या? सही चलो क्या बोला गया? देखो बेटा ये कहा गया तो हाँ, इसमें बी को प्लस किया गया जबकि बी माइनस होना चाहिए, हटाई। दूसरे वाले में भी आप केवल बी से मतलब रखना, क्योंकि ऊपर आपको जेंडर, प्रश्न में देखोगे तो जेंडर या लिंग किसके बारे में बताया? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बी के बारे में पता है कि बी माइनस होना चाहिए। तो आप हर ऑप्शन में केवल बी को ही पता लगाना और किसी से मतलब बी मत रखना। तो इसमें देखो बी ये लिखा है, तो बी का जेंडर पता करना हो तो बी के साथ रिश्ता पूरा जोड़ के तो देखो पहले। तो ए हैज बी, बेटा ए हैज बी का अर्थ वही होगा, ए हैज बी का अर्थ वही होगा जो जे हैज एल का था। ये बताओ जे हैज एल का अर्थ क्या था बेटा? जे हैज एल का अर्थ था कि जे का पुत्र एल है, मतलब आगे वाले जे का पुत्र पीछे वाला एल है, आगे वाले जे का पुत्र पीछे वाला एल है। इसमें देखो आगे वाला कौन है? ए। तो क्या ए का पुत्र बी होगा कि नहीं होगा? अगर ए का पुत्र बी होगा तो क्या बी प्लस हुआ कि नहीं हुआ? बी प्लस हो गया, जबकि बी चाहिए क्या था? माइनस। हटाओ, बेकार है। तीसरा देखो बेटा, तीसरे में बी ये लिखा है, बी के साथ रिश्ता जरा इनका जोड़ लो बगल वाले का। ठीक है, तो बी डॉलर सी, बी डॉलर सी का अर्थ वही होगा जो यहाँ डॉलर का मतलब बताया। यहाँ क्या बताया? पढ़ो, एन डॉलर एम का मतलब बताया है कि एम का भाई एन है, एम का भाई एन है, मतलब पीछे वाले एम का भाई आगे वाला एन है, पीछे वाले एम का भाई आगे वाला एन है। तो यहाँ बताओ बी डॉलर सी में पीछे वाला कौन है? सी। तो पीछे वाले सी का भाई आगे वाला बी होगा। तो अगर सी का भाई बी होगा तो क्या बी पुरुष हुआ? जबकि बी चाहिए क्या था? माइनस। हटाइए, तीन ऑप्शन गलत है, आंसर लगा दीजिए चौथा। अब चौथा चेक करेंगे तो भी सही आएगा। देखिए कैसे, देखो गौर करो बेटा, डी एट द रेट बी, डी एट द रेट बी, डी एट द रेट बी, तो डी एट द रेट बी का अर्थ वही होगा जो पी एट द रेट क्यू का था। तो अब हमको ये बताइए पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या था? क्यू का पति पी है, मतलब पीछे वाले क्यू का पति आगे वाला पी है। तो यहाँ पर पीछे वाले बी का पति आगे वाला डी है, तो क्या डी पुरुष हो गया? और अगर डी पुरुष हो गया और डी का रिश्ता बताया था पति, पति, तो अगर पति ये है तो जाहिर सी बात है भारतीय सभ्यता के अनुसार अगर पति पुरुष होता है तो पत्नी, सबको नहीं पता ना, बहुत कठिन सवाल पूछ लिया हमने दुनिया का, है खुद ही बेइज्जती कर रहे हो अपनी, हम लोग नाक कटवाए हो, हैं? अगर भारतीय सभ्यता के अनुसार पति पुरुष है तो पत्नी महिला। अभी भी कुछ नहीं बोले, अभी भी संदेह है। तुम लोग कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग पे तो नहीं चल रहे हो कि अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब आदेश दे दिया है? हाँ, अब रमेश की शादी सुरेश से हो सकती है, ऐसे कर तो नहीं चल रहे हो भाई। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भले ही ये आपको अधिकार दे दिया है, लेकिन हम लोग जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में रहते हैं घर परिवार में, जरा पिताजी से बोल के देखना। तुम लोग की बात नहीं कर बेटा, तुम लोग काम मत कर, तुम लोग की बात कर रहे हैं कि जरा अपने पिताजी से बोल के देखना कि पापा हमारे, तुम लोग की बात कर रहे हैं, हमारे क्लास में लड़का पढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है ऐसा, फिर देखना
तो अभी भी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हमारे घर के सुप्रीम कोर्ट हम लोग के पिताजी ही हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं। फिर ढूंढेंगे डंडा जूता जो मिले, वो सके तो बंदूक मिल जाए, है ना, ये जो है नाक कटवाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुद्दे की बात ही है, अगर प्रैक्टिकल बात की जाए बेटा, तो अगर पति पुरुष है तो पत्नी महिला। क्या बी का जेंडर माइनस हो गया? बी का जेंडर चाहिए क्या था? माइनस आंसर आ गया। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? तो आपको जिसका जेंडर ऊपर पता है बस उसी को चेक किया करो हर ऑप्शन। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे गौर करिएगा, जैसे इसी आधार पर अगर देखा जाए, चलो अगला भी सॉल्व भी कर लेते हैं। अगले वाले में क्या है? अगले वाले में आपको जो ऑप्शन दिए वो थोड़ा सरल है ना। अगले वाले में समीकरण देकर ऑप्शन दे दिए। चलिए देखते हैं सर, समीकरण क्या दिया बेटा, मतलब जानकारी क्या दी, पहले ये पढ़ो। a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री, a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है, a इंटू b का अर्थ है कि a b की माता है, और a डिवाइडेड बाय b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। चलिए हमने इनके निशानों का अर्थ तो समझ लिया कि प्लस का अर्थ ये, माइनस का अर्थ ये, गुणे का अर्थ ये, भाग का अर्थ सब समझ लिया। अब आते हैं आगे समीकरण पे। तो एक इक्वेशन दी गई, एक समीकरण दिया गया। आइए देखते हैं बेटा क्या समीकरण दिया गया। देखिएगा इन्होंने आपको समीकरण क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है। आइए देखिए बेटा, देखिए सर, इन्होंने हमको समीकरण ये दिया है बेटा, ये दिया है कि u प्लस सी गुणे q माइनस p फिर डिवाइडेड बाई r फिर डिवाइडेड बाई s माइनस t। आइए फटाफट से रिश्ता जोड़ लेते हैं, गौर करना। इधर से देखोगे तो सबसे पहला निशान आपको कौन सा दिया है? प्लस का। और प्लस का निशान किसके किसके बीच में दिया है? u और c। तो केवल आप u प्लस c से मतलब रखो और किसी से मत रखो, केवल u प्लस c से। तो बेटा u प्लस c का अर्थ वही होगा जो ऊपर हमको a प्लस b का बताया गया। पढ़ो जरा निर्देश में, a प्लस b का अर्थ क्या दिया है? a b की पुत्री। तो अगर आप a प्लस b इसके ऊपर लिख देते हो, अगर ऊपर तुलना कर देते हो, कंपैरिजन कर देते हो, a प्लस b ऊपर लिख दिया, तो a प्लस b का अर्थ बताया था कि a b की पुत्री है। तो अगर a b की पुत्री है तो अब की बात a की जगह कौन आ गया? q, और b की जगह कौन आ गया? c। तो अगर ऊपर a b की पुत्री हुआ करती थी तो अब की बार u c की पुत्री होगी। तो बताइए क्या बेटा, u जो है वो c की पुत्री, सही लिखा बेटा आपने? यहाँ पर पुत्री किसको बोला है? u को। तो u जो है वो c की पुत्री हो गई। अच्छा अगला निशान देखिए, अगला निशान है गुणे का, और गुणे का निशान बेटा किसके किसके बीच में? c और q। तो c गुणे q, केवल इतने को देखो। तो c गुणे q का अर्थ बेटा वही होगा जो ऊपर हमको a गुणे b का बताया है। a गुणे b का अर्थ ऊपर क्या बताया बताओ तो? a b की माता है। तो अगर a b की माता है तो a गुणे b का अर्थ है कि a गुणे b का अर्थ है कि a b की माता है, तो c गुणे q का अर्थ होगा कि c q की माता है। तो c q की माता है। आप लोग देख के बताइए क्या बेटा आपके हिसाब से सही चल रहा है? भाई a गुणे b का अर्थ था कि a जो आगे वाली a है ये b की माता है, तो इसमें देखोगे आगे कौन है? c। तो केवल c माता हो जाएगी। आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ माइनस का निशान, बेटा माइनस का निशान है q और p के बीच में। तो q माइनस p, तो बेटा इस माइनस का अर्थ वही होगा जो ऊपर माइनस का अर्थ दिया है। ऊपर बताओ a माइनस b का अर्थ क्या दिया बेटा? a b का भाई है। तो अगर ऊपर माइनस का अर्थ दिया है भाई, मतलब a को भाई बताया गया है, तो अब की बार q है ना, आगे तो q है, तो q p का भाई है। तो चलिए q जो है वो p का भाई है, हमने बना दिया भाई। फिर बेटा डिवाइड कर दिया भाग का, तो भाग का देखते हैं ऊपर। तो डिवाइड देखिए, a डिवाइडेड बाय b का क्या दिया ऊपर? a b का पुत्र है। तो अगर बेटा a डिवाइडेड बाय b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, तो अगर a b का पुत्र है तो अब की बार देखो a की जगह पे कौन आ गया है? b की जगह r। तो अगर a b का पुत्र है तो अब की बार p r का पुत्र है। तो p जो है ना वो सर r का पुत्र है। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं सर? अच्छा अब देखो फिर r डिवाइडेड बाई s, r भागित s का अर्थ वही होगा जो a भागित b का था। हाँ, तो a भागित b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, तो अब की बार उसी तरह से r s का पुत्र है, तो r s का पुत्र है। तो चलिए हमने r को s का पुत्र बना दिया। फिर s माइनस t का अर्थ वही होगा जो बेटा ऊपर a माइनस b का था। हाँ क्या था? a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है, तो अब की बार s t का भाई है, तो s t का भाई है।
भैया क्या आपको ये रिश्ता जोड़ना समझ में आया? सर फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर ये बताओ, ये पुत्री किसको बोला? पुत्री, हाँ यू को बोला है। तो अगर यू को आपने पुत्री बोला है तो पुत्री होने की वजह से महिला होगी, महिला मतलब माइनस, तो पुत्री आपने यू को बोला है माइनस। यहाँ पर माता किसको बोला? सी को माइनस। भाई किसको बोला? क्यू को प्लस। बेटा पुत्र किसको बोला? टी को प्लस। फिर देखो पुत्र किसको बोला? आर को प्लस। बेटा भाई किसको बोला? एस को प्लस। क्या इतनी बात से सहमत हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर एस जो है वो टी का भाई है, एस अगर टी का भाई है तो क्या टी उसकी बहन होगी? जरूरी नहीं है सर, एक भाई का भी भाई हो सकता है और एक बहन का भी भाई हो सकता है, एक लड़की का भी भाई हो सकता है और एक लड़के का भी भाई हो सकता है। अभी सर हम टी का जेंडर बता नहीं सकते, टी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, खैर जाने दीजिए। अब इनका प्रश्न क्या वो सुनिए, पढ़िए। तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए कि एस यू से किस प्रकार संबंधित है बेटा। अब आपको हमने क्या बताया, जिस नाम के साथ से लिखा होता है से, उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। तो फिर आपको रिश्ता बताना किसका? एस का, कि जो एस है वो क्या लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जरा एस से इस तरफ चल लेते हैं, यू की तरफ। एस से हम यू की तरफ चल लेते हैं। एस का बेटा है आर, और बेटे का बेटा मतलब पोता या ग्रैंडसन, और पोते का अगर कोई भाई होगा तो वो भी तो पोता ही होगा, ठीक है ना। और पोते की अगर कोई मम्मी है, अगर पोते की कोई मम्मी है तो क्या वो बहू कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और बहू की अगर कोई बिटिया है तो क्या वो पोती कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और अगर वो पोती हो गई तो ये पोती जो है वो एस को कहेगी क्या? दादाजी कहेगी। क्या बात सही है? बात को जल्दी से फिर समझ लेते हैं, एक बार गौर करना। एस का बेटा है आर, और बेटे का बेटा जो होता है उसे आप घर के रिश्ते में देखो, घर के रिश्ते में जोड़ लो बेटा, जैसे आपके घरों में होता है आमतौर पे। एस का बेटा है आर, और बेटे का बेटा जो होता है वो पोता होता है, ठीक है, इसको ग्रैंडसन भी कहते हैं। तो बेटा बेटे का बेटा जो है वो पोता होता है, और पोते का अगर कोई भाई तो वो भी पोता होगा। तो बेटा अगर पोते की कोई मम्मी है तो वो बहू होती है, और बहू की अगर कोई बिटिया है तो वो क्या होगी? पोती, है ना, ग्रैंड डॉटर। और वो पोती जो है वो एस को कहेगी क्या? क्या बात सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा यही है कि बताइए एस का रिश्ता क्या है। तो एस क्या लगेंगे? एस दादा लगेंगे। बोला गया एस का रिश्ता क्या है, तो बेटा एस क्या लगेंगे? दादा। अच्छा यू इनकी क्या लगेगी? पोती या ग्रैंड डॉटर भी कह सकते हो। क्या बात समझ रहे? अच्छा चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पढ़िएगा। ये जो अगला वाला है जिसमें कि हमको एक पजल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, जल्दी करते हैं इसको। देखो बेटा पजल बेस्ड, इसमें क्या है कि आपको एक परिवार के 7 सदस्य इनको जोड़ना है, इकट्ठा करना, और इनको अलग अलग भोजन भी पसंद करवाना है। इनको अलग अलग भोजन भी पसंद करवाना है। सर इसको हटा दे। हाँ ठीक है सर, नोट हो गया। चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आप लोग सामने देखिए, और एक हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें जवाब दीजिए। बताइए, सामने देखो बेटा, लिखना नहीं है बस सुनना और बताइए। बताइए कि आर का सी से क्या संबंध है। बताइए कि आर का सी से क्या संबंध है। देख लीजिए, पत्नी की पति की माता, हाँ हाँ भाई, ऑप्शन भी दे देते हैं आपकी सुविधा के लिए, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन सर, पहला ऑप्शन दिया है बेटा, पहला ऑप्शन दिया है आपको, वो दिया है माता। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको पत्नी। तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा पति पत्नी। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, वो है पति। और पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। प्रश्न ये है आर का सी से। अच्छा देखिए, पति पति पत्नी नहीं होगा, आर और सी पति पत्नी तो है। चलिए बढ़िए सर, देखिएगा हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ में से लिखा होता उसका रिश्ता कभी भी नहीं बताया जाता। तो बेटा आपको बताना किसके बारे में? आर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम फिलहाल आर से चलते हैं सी की तरफ। आर का बेटा कौन है? और बेटे
का अगर कोई भाई है तो वो भी तो बेटा ही होगा, अगर कोई बेटे का भाई है तो वो भी तो बेटा ही होगा। तो आप बताइए क्या आर का बेटा, आर का पुत्र, आर का बेटा क्यू भी हो गया कि नहीं हो गया? और ये बेटा जो है वो मम्मी किसको कह रहा है? सी को। यार बेटा है आर का बेटा है, लेकिन मम्मी कह रहा है सी को, तो इसका मतलब फिर आर को क्या कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? भाई ये जो क्यू है ना वो आर का बेटा है, आर का बेटा है, लेकिन बेटा होकर भी मम्मी कह रहा है सी को। तो अगर मम्मी सी को कह रहा है बेटा आर का है, तो फिर आर को क्या पिता कहेगा कि नहीं कहेगा? और अगर आर को पिता कहेगा तो कहानी बन चुकी है। कि आप गौर करना कि ये जो क्यू की मम्मी है, ये जो है क्या ये पति देव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये क्या कहेंगे? पति देव। क्या बात समझ में आ रही है? यही पूछा गया था, आर का क्या रिलेशन है? आंसर क्या आएगा बेटा? आर का रिलेशन क्यू से नहीं पूछा है बेटा, आर का रिलेशन किससे पूछा है? सी से पूछा है। अगर पूछते सी का रिलेशन आर से क्या है? पत्नी का। और अगर पूछते आर और सी में क्या संबंध है? पति पत्नी। तीनों बातों का मतलब अलग है। अच्छा जल्दी से इस बात को देख लेते हैं। छोटा सा प्रश्न है बेटा, गौर करो। पजल बेस्ड, ठीक है। ये आपने घर पे ट्राई किया था पजल वाला ही? हाँ हो गया था? चलो अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उससे अच्छी बात है। बताएं। हाँ। बिल्कुल भी परेशान हो बेटा। हम इस प्रश्न को भी रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? लगाने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा हमको, पहली बात। दूसरी बात क्या आएगी, हम ये चाहेंगे कि एक बार पहले आप भी कोशिश करें। क्या करें? क्या चीज है? अच्छा हाँ, साइड से ना मैं पढ़ रहा हूँ, सवाल पढ़ देता हूँ, इतना मैं करता हूँ, साथ में सब लोग पढ़ो। सवाल यह है कि एम के जे टी आर डी और डब्ल्यू परिवार के 7 सदस्य हैं। इनमें से आप लोग लिखते रहना अपने हिसाब से। इनमें से 2 जोड़े शादीशुदा हैं, इनमें से 2 जोड़े शादीशुदा हैं और अलग अलग पीढ़ियों के हैं, फिर आगे लिखा है उनमें से हर एक को, मतलब हर एक को या हर एक की लिखो, कौन है? हर एक की भोजन की पसंद अलग है। हर एक की भोजन की पसंद अलग है। जैसे अब यहां से बवाल शुरू हो रहा है। चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, पंजाबी, फिर लिखो दक्षिण भारतीय। तो वो दक्षिण लिखा है, दक्षिण लिख पाओगे? दक्षिण में ना लिखा है, बाकी कटा हुआ है। ना मिला हो तो फिर से बताएं, मिल पा रहा है? दक्षिण भारतीय, तो दक्षिण लिख लिया, भारतीय तो नीचे लिखा ही हुआ था। ठीक, दक्षिण भारतीय, गुजराती और मालवाड़ी। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। बेटा भोजन के बाद एक शब्द लिख लो, पसंद। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। पसंद लिख लिया, पसंद है। फिर लिखा है किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई भोजन पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, लिखा। फिर आगे है टी बेटा है एम का। 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 टी बेटा है एम का जिसे चाइनीज खाना पसंद है। टी बेटा है एम का जिसे चाइनीज खाना पसंद है। आगे पढ़ते हैं। डब्लू बहू है जे की। डब्लू बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय, भारतीय लिखा है वो बेटा, भारतीय। आप लिख रहे हैं डब्लू बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती है। दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती है। भारतीय लिख पाए? पसंद करती है। फिर के दादा है डी का जिसे पंजाबी भोजन पसंद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जे माता है आर की। जे माता है आर की। बेटा जे माता है आर की। जे माता है आर की, माता लिख लोगे? जे माता है आर की जिसे कॉन्टिनेंटल भोजन अच्छा लगता है। भैया लिख पाएंगे? जे माता है आर की जिसे कॉन्टिनेंटल भोजन अच्छा लगता है। ठीक, क्या चीज?
इसमें क्या दिक्कत है? जॉन निक्की से किस प्रकार संबंधित है? चौथा, अरे किसकी बात कर रहे हो? 8वें की पहले चौथे की? 8वें में एक परिवार में दो जोड़े, बस इतना ही पढ़ना, ठीक है? एक परिवार में दो जोड़े मतलब शादीशुदा जोड़े होते हैं। के 2 बच्चे हैं, एम ओ की पत्नी और ओ बी का भाई है, एफ के की पुत्री है, यू एस की बहन है और एस ओ का पुत्र है, टी बी का पुत्र है और बी एक पुरुष है, ठीक है ना? अच्छा, मतलब ये नहीं बताया गया, ठीक है, ठीक है। और किसमें दिक्कत आ रही थी? 4 में, 4 में कि 5 में? 5 में। ओ का जीवन साथी कौन है? तो अच्छा, ऊपर ओ तो था ही नहीं ना? करेक्ट, शाबाश। एक काम करिएगा, सुनो, ये 5वां और जो 8वां है ना, इनमें मैं थोड़ा सा देख लूंगा इसमें मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसे हम लिखवा दे, कोई ठीक बात नहीं है, तो हम थोड़ा चेक कर लें। उसके बाद में ये 2 में हम प्रश्न आपको बढ़वाएंगे मतलब सही करवा देंगे, ठीक है? ये चौथे में और 8 में। एक काम कर लेना बेटा, 8 वाले का डायग्राम तो बनाने की कोशिश कर लेना एक बार, और इसमें प्रश्न क्या पूछेंगे वो हम कल पूछ लेंगे आपसे, बनवाया था? ठीक है, तो प्रश्न हम कल पूछ लेंगे आप लोगों से, तो आप उस डायग्राम के मुताबिक उस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कल, ठीक है? शाबाश। ठीक, कल मैं शीट के आंसर ही बोलूंगा और शीट को आगे वाला हिस्सा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।